Hello everyone. Good morning. How are you all? Fine ना? Okay. तो सबसे पहले तो मैं आपको टेस्ट के बारे में बता देती हूँ कि आपकी वीकली टेस्ट है इस संडे को। ओके, इसमें आपको चैप्टर 1 वर्कबुक में से और ग्रामर में से चैप्टर 1 to 4 की प्रिपरेशन करनी है। ओके, टुडे वी विल लर्न एंटोनिम्स एंड प्रीफिक्स। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स। ये अपोजिट वर्ड्स है, इसके बारे में आप आगे भी पढ़ गए हैं। इसका जो मीनिंग है ये मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको भी साथ में अपनी नोट में नोट डाउन करना है। What is meaning of antonyms? Antonyms are words that are opposite in meaning. ये ऐसा वर्ड्स है जो मीनिंग में अपोजिट होता है। ओके, देन ये जो अपोजिट है ये कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स आते हैं। ओके, और कई वर्ड्स ऐसे हैं कि जिसका हम प्रीफिक्स यूज करके अपोजिट वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि इन, इम, यूएन, आईआर, आईएल, मिस और डिस। ये सभी प्रीफिक्स है जो वर्ड्स के आगे लगा के हम वर्ड्स का अपोजिट वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, सम एंटोनिम्स आर कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स। कैसे ऐसे अपोजिट वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ओके, व्हाइल सम कैन बी ड्राइव्ड बाय द एडिशन ऑफ प्रीफिक्स। और कई सारे वर्ड्स हैं ये ऐसे प्रीफिक्स मीन्स कि वर्ड्स के आगे हमें ये सब वर्ड्स का यूज करना है। क्या है वर्ड्स? इन, इम, ऑन, आई आर, आई एल, मिस एंड डिस। ओके, नाउ वी विल सी एग्जाम्पल। ये जो है कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स है कि जिसका अपोजिट वर्ड्स है, अपोजिट स्पेलिंग है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न, तो उसका अपोजिट वर्ड्स क्या होता है? एंशियंट। तो ये जो स्पेलिंग है ये पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, इसके आगे ये कुछ प्रीफिक्स नहीं लगे हैं। देन स्मॉल, तो उसका एंटोनिम्स का होगा बिग। डीप का अपोजिट सेलो। हार्ड का सॉफ्ट। स्वीट का बीटर। लॉन्ग तो शॉर्टर, वाइड तो नैरो। ये सभी जो वर्ड्स है उसका अपोजिट वर्ड्स है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ओके, और ये थे कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स। ओके, और अब जो हमें प्रीफिक्स का यूज करके जो अपोजिट वर्ड्स बनाना है ये हम देखते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स यूज्ड वर्ड्स की जो अपोजिट वर्ड है ये हम ये सब प्रीफिक्स का यूज करके बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा स्पेलिंग चेंज नहीं होता। ओके, लेकिन उसका स्पेलिंग में माइनर डिफरेंस हो जाता है। जो स्पेलिंग है उसके आगे हमें ये जो भी प्रीफिक्स आता है ये लगाना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन, आई एन। इन है तो विजिबल वर्ड्स है। ओके, तो विजिबल तो उसका अपोजिट वर्ड्स क्या होगा? इनविजिबल। तो इसके आगे यहाँ पे क्या आया है? इन। ओके, देन सेकंड ऑन, यूएन। तो हमारा वर्ड्स है टाइडी। ओके, तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? अनटाइडी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं पॉपुलर, तो उसका भी अनपॉपुलर होगा। रिलायबल, तो उसका भी अनरिलायबल। ओके, देन आई आर, तो हमारा यहाँ वर्ड्स क्या है? रेगुलर है। रेगुलर का अपोजिट वर्ड क्या है?
इरेग्युलर। और ये कैसे बनता है? इसके आगे हमें क्या लगाया है? प्रीफिक्स IR। ओके, IR प्रीफिक्स लगाने से हमारे रेगुलर वर्ड्स का इरेग्युलर वर्ड्स बन जाएगा। देन IL। ओके, लॉजिकल। लॉजिकल वर्ड्स है हमारा, उसका अपोजिट वर्ड्स क्या होगा? इलॉजिकल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेजिबल। तो उसका भी क्या होगा? इलेजिबल। इसके आगे भी हम IL लगाएंगे। देन नेक्स्ट IM। अगर हमारा वर्ड्स है मॉर्टल, तो उसका अपोजिट वर्ड्स हमें बनाना है, तो इसके आगे हमें क्या यूज करना है? IM। ओके, इमॉर्टल। और सेकंड एग्जाम्पल इज मोडेस्ट। तो उसका भी क्या होगा? इमोडेस्ट। देन परफेक्ट। तो उसका क्या होगा? इम्परफेक्ट। देन हमारा प्रीफिक्स है मिस। मिस MIS वर्ड्स का यूज करके हमें अपोजिट वर्ड्स बनाना है। तो हमारा वर्ड्स क्या है? यूज। ओके, यूजफुल। देन हमारा अपोजिट वर्ड्स क्या बन जाएगा? मिस यूज, बिन उपयोगी। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जज। तो उसका क्या होगा? मिस जज। बिहेव। तो उसका अपोजिट मिस बिहेव। ओके, देन आवर प्रीफिक्स इज डिस। DIS। DIS प्रीफिक्स लगाने से भी हमारा अपोजिट वर्ड्स बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल एग्री। ओके, तो हमारा अपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएगा? डिसएग्री। ऐसे ही दूसरा वर्ड्स है एपियर। तो उसका क्या होगा? डिसएपियर। कंफर्ट। तो उसका अपोजिट वर्ड्स क्या होगा? डिसकंफर्ट। ओके, देन लास्ट वन इज नॉन। NON। अगर हमारा वर्ड्स है वर्बल, तो हमारा अपोजिट वर्ड्स क्या बन जाएगा? नॉन वर्बल। जैसे वायोलेंस, तो उसका अपोजिट भी क्या होगा? नॉन वायोलेंस। ओके, ये सब जो एंटोनियम्स वर्ड्स है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे जो वर्ड्स है जो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, और कौन से वर्ड्स ये है कि जिसका हम प्रीफिक्स वर्ड यूज करके भी अपोजिट बना सकते हैं। ओके, आई होप कि तुम सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अपोजिट वर्ड्स तो आपने 5th, 6th और 7th स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा। ओके, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, जैसे और कहीं भी डिफरेंट वर्ड्स है, क्रिएट, तो डेस्टिनी, ऑलवेज, तो के नेवर, ट्रांसपोर्ट, तो के एपक्यू, ये सभी जो वर्ड थे वो कम्प्लीटली उसका जो अपोजिट वर्ड्स का स्पेलिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। और ये सभी जो प्रीफिक्स है, ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से प्रीफिक्स का अपोजिट वर्ड्स बनाने में यूज होता है। ओके, अंडरस्टैंड ना? आपको होमवर्क में ऐसे 10 अपोजिट वर्ड्स लिखना है, कोई भी चलेगा। ओके, ये कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड होगा तो भी चलेगा, और ये प्रीफिक्स यूज्ड वर्ड्स होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये नहीं लिखना। ओके, इसके अलावा 10 अपोजिट वर्ड्स आपको होमवर्क में लिखने हैं, और जब सैटरडे पे आप होमवर्क बताने आए तो आपको होमवर्क, आपका जो होमवर्क है कंप्लीट होना चाहिए। ओके, और जो 2-3 स्टूडेंट है सिर्फ वही बताने के लिए आते हैं, तुम सब अपना होमवर्क बताने क्यों नहीं आते? आपको अच्छी तरह से आपका होमवर्क करना है। आपको ऐसे नहीं समझना है कि चलो हमारी ऑनलाइन क्लास है तो कोई यहाँ घर पे थोड़ी ना आएगा चेक करने के लिए। ओके, ऐसा नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी आप
आगे बढ़ पाओगे ना। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना कि चलो जब हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तब हम हमारा वर्क करेंगे। ओके, ऐसा नहीं सोचना कि अभी कहीं टीचर हमारे थोड़ी ना होम आएंगे और हमको डांटेंगे। आपको ही अवेक होना है और रेगुलर आपकी पढ़ाई करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।